टीएमसी के सियासी संघर्ष के बीच शताब्दी रॉय का बड़ा खुलासा। अभिषेक बनर्जी को लेकर दिया ऐसा बयान जिसने बंगाल की सियासत में मचा दी हलचल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही सांसद शताब्दी रॉय का बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली से कोलकाता लौटने के बाद एक इंटरव्यू में शताब्दी रॉय ने साफ कहा कि यह रास्ता आसान नहीं है और उनके लिए यह एक बड़ा राजनीतिक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और वे एनडीए के सहयोगी के रूप में आगे बढ़ेंगे। शताब्दी रॉय उन प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नया राजनीतिक रास्ता चुना है। हाल ही में दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विद्रोही सांसदों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर हुई अहम बैठक में भी शताब्दी रॉय मौजूद थी। बाद में लोकसभा के करीब 20 विद्रोही सांसद त्रिपुरा के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जुड़ गए। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लेकर अपनी राय रखी। शताब्दी रॉय ने कहा कि वे आज भी मानती हैं कि अभिषेक बनर्जी बेहद बुद्धिमान और समझदार युवा नेता हैं। उनके मुताबिक अभिषेक के भीतर बहुत संभावनाएं थी और वे राजनीति में बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें गलत दिशा में ले जाया गया और उनकी राजनीतिक क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाया। शताब्दी रॉय ने यह भी कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपने जीवन के 17 साल दिए हैं। साल 2009 में जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब भी वह पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी थी, लेकिन समय के साथ पार्टी के अंदर नाराजगी और असंतोष बढ़ता गया। उनके मुताबिक कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में शिकायतें जमा होती रही जिन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले भी शताब्दी रॉय ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि सरकार बदलने के बाद जहां जहां जांच हो रही है वहां भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी के भीतर भी कई बार शिकायतें पहुंचाई गई लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा था कि जब भी ममता बनर्जी को किसी मामले की जानकारी दी जाती थी तब अक्सर यह कहकर बात टाल दी जाती थी कि लोगों को गलत समझाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और जीवन शैली को लेकर भी शताब्दी रॉय ने पहले तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जहां ममता बनर्जी आम लोगों के बीच जमीन पर बैठकर चाय पीती हैं, वहीं अभिषेक का व्यवहार और रहन सहन लोगों की आंखों में खटकता था। उनके अनुसार यही कारण है कि पार्टी के भीतर लंबे समय से दबा असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शताब्दी रॉय का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि टीएमसी के अंदर चल रहे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। एक तरफ उन्होंने अभिषेक की क्षमता की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ यह भी इशारा किया कि गलत राजनीतिक फैसलों और नेतृत्व शैली की वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में टीएमसी के भीतर और कितने नेता खुलकर सामने आते हैं और बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल शताब्दी रॉय का यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे चुका है। এখনো সেরকম ভাবে মানে যা যেরকম ভাবে চলবে, যেরকম ভাবে পলিসি তৈরি হবে, যেরকম ভাবে সেট হবে, দলের দায়িত্ব যে যার উপরে ভাগ করে দেওয়া হবে সেগুলো সেরকম ভাবেই চলবে। যখন তৃণমূল বিপদে ছিল 2009 তখন আমি ছিলাম, মানে তখন ক্ষমতায় সরকার ছিল না এবং এই বারবার ওঠানামা ছিল, কিন্তু কখনো আমরা খুব ভালো করেছিলাম, কখনো খারাপ ছিল, কখনো ভালো ছিল, কখনো প্রত্যেকবারই আমি ছিলাম এবং 17 বছর সময়টাও কিন্তু কম নয় যেটা আমি দিয়েছি এবং যেটা অভিযোগগুলো জমতে 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 পাহাড় জমে যাওয়ার মতন হয়েছে। সুতরাং এটা যারা ওদের সঙ্গে যা বলছে তাদের কাছে আর কোনো বক্তব্য নেই এবং তাদেরও ভাবনা চিন্তা এতদিন কোথায় ছিল সেটা আমরা জানি, কারণ আমাদের সঙ্গে কলিগ হিসেবে আলোচনা করতো। এতগুলো লোক যখন এক সিদ্ধান্ত নিল তার মানে নিশ্চয়ই যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত সেই ঘটনাটা নিশ্চয়ই সবাইকে এফেক্ট করেছে এবং সেটা যখন একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি ভেঙে যায় তখন নিশ্চয়ই সেই ফ্যামিলির যে হেড থাকে তার দায়িত্ব থাকে সবাই কী হচ্ছে, কেন ভাঙছে সেটা বিশ্লেষণ করা এবং তাদেরকে ঠিক করে নিয়ে চলা। কোথায় হয়েছে? তাহলে তো এতগুলো লোককে এক হতো।